हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज की सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी और आपको समझ में भी आएगी। आज हम शानदार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हल करेंगे और सभी से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, तो इन प्रश्नों के आंसरों को आप ध्यान से समझ पाएंगे। आज के प्रथम प्रश्न बहुत ही उपयोगी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा आपके लिए। तो आइए चलते हैं, सभी शानदार प्रश्नों को आसानी से हल करने का जो शानदार तरीका है उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि हमारे इस लाइव सेशन को अंत तक देखें और इसमें बताए गए प्रश्नों को ध्यान से समझें, जो आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गायरोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? गायरोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए घूमती वस्तुओं की गति मापने हेतु। ये ऑप्शन है घूमती वस्तुओं की गति मापने हेतु। बी ऑप्शन है विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। सी ऑप्शन है द्रव्यों की सान्यता ज्ञात करने के लिए। डी ऑप्शन है मोटर नाव की गति को मापने हेतु। सही ऑप्शन आप बताएंगे इन चार प्रश्नों में कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है वो आप हम शानदार तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो इस श्रृंखला का प्रथम प्रश्न था जिसमें हमने पूछा था गायरोस्कोप नामक यंत्र है वो किस चीज़ के मापने में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही था ए घूमती वस्तुओं की गति मापने हेतु किया जाता है। किसके लिए? घूमती हुई वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है, उनकी गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। आशा करते हैं आज का प्रथम प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है फाल्गुन, चैत्र, आषाढ़, कार्तिक। फाल्गुन, ए ऑप्शन फाल्गुन, बी ऑप्शन चैत्र, सी ऑप्शन आषाढ़ और डी ऑप्शन कार्तिक। आपको मालूम होना राष्ट्रीय पंचांग जो है बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है और चैत्र महीना पहला महीना होता है। ठीक है, आशा करते हैं दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया हो। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ए ऑप्शन है वर्ष 1950 में, वर्ष 1950 में। बी ऑप्शन है वर्ष 1954 में, वर्ष 1954 में। और सी ऑप्शन इसका है वर्ष 1958 में और डी ऑप्शन है वर्ष 1961 में। तो सही ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही है। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे लाइव में अंत तक जुड़ें और इसके सही उत्तर को समझने का प्रयास करें। और सही आंसर क्या हो आप लोग कमेंट के जरिए भी हमें बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वर्ष 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। आशा करते हैं आपको ये तीसरा प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? निम्न में
भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर UR राव, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा, डी ऑप्शन CNR राव। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे। सही ऑप्शन है इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत में औद्योगिक का मिसाइल पिता के नाम से जाने जाते हैं, तो इसके लिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 54वें प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न श्रृंखला समझ में आ रही होगी। यदि हमारे द्वारा बताई गई प्रश्न श्रृंखला आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 14 जुलाई, 29 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो सबसे पहला ऑप्शन है 14 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 29 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 5 सितंबर और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर। सही ऑप्शन है बी 29 अगस्त। कौन सा? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन होने चाहिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन निशानेबाजी, बी ऑप्शन हॉकी, सी ऑप्शन तीरंदाजी, डी ऑप्शन शतरंज। तो सही ऑप्शन आपका होगा ए निशानेबाजी। कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है, तो निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा खेल से संबंधित हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आपके लिए ये महत्वपूर्ण संगड़ा सैनिक पब्लिक स्कूल, RMS पब्लिक स्कूल, JNB पब्लिक स्कूल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है और सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रोज़ सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण EVS के प्रश्न लेके आते हैं और शाम को आप हमारे साथ 9 बजे से 10 बजे तक गणितीय परीक्षण में जुड़कर अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। लाइव सेशन में वीडियो से माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, PDF भी आपको तैयार मिल जाएगी। बहुत सारे बिंदुओं पे कार्य करते हुए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। और अगले प्रश्न को लेके चलेंगे। अल्पना क्या है? अल्पना किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? अल्पना किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी बिहार, नहीं डी बिहार, सी पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा आप हमें कमेंट के जरिए बता भी सकते हैं यदि आपको मालूम है, हम आपको बताते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर सही है, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा कि अल्पना प्रसिद्ध लोक कला शैली है वो पश्चिम बंगाल की है। आशा करते हैं आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। यक्षनाग किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षनाग किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आपके सारे ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन कर्नाटका और डी ऑप्शन छत्तीसगढ़।
आप बताएंगे कमेंट के जरिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो यक्षनाग है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आए और इसका सही ऑप्शन सी होगा, कर्नाटका। यक्षनाग जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कर्नाटका का है। आशा करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। EVS के शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सोहनलाल, और आसानी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो नया भाग हमारे नवोदय विद्यालय के भाग में जोड़ा गया है तैयारी में, एक और जो चौथा मतलब जो दूसरा भाग जोड़ा गया है EVS का, इसके शानदार प्रश्न है आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शानदार तरीके से आपको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम इस सीरीज को चलाते हैं। सभी साथियों से अनुरोध होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम जाएं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप सही से प्रश्नों को हल कर सकें, समझ सकें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। आइए चलते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु हरिकृष्ण देव, डी गुरु गोविंद देव। सही ऑप्शन कौन सा है आप लोग हमें कमेंट के जरिए बताएं। पहला प्रश्न 59वें प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे इस लाइव सेशन को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। समझेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न नंबर 60वां है, मतलब एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? आपके ऑप्शन है ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी चालुक्य। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है बी राष्ट्रकूट। कौन सा? बी राष्ट्रकूट ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 61 बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए उपयोगी है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शानदार प्रश्न है। यामाकृति के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? यामाकृति के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, सी ऑप्शन रामधारी दिनकर, तो डी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। आपका सही ऑप्शन कौन सा है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। यामाकृति के लिए 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? डी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा कि जो महादेवी वर्मा जी को 1982 में यामाकृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा करते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का
मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोगों के ऑप्शन है ए जिनेवा, बी वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। सही ऑप्शन बताएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 62वें प्रश्न के लिए सही ऑप्शन कौन सा है आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ए जिनेवा में स्थित है। WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। आशा करते हैं ये सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न